पांचों पांडवों में आखिर युधिष्ठिर ही सदेह स्वर्ग क्यों जा सके? बाकी के 5 पांडव सदेह स्वर्ग क्यों नहीं जा सके? आखिर इसके पीछे का कुछ न कुछ कारण तो रहा होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस कथा का रहस्य। प्रिय मित्रों, महाभारत में इसके पीछे एक कथा है। यह कथा उस समय आरंभ होती है जब महाभारत का युद्ध पांडव श्री कृष्ण जी की मदद से जीत चुके थे। महाभारत का युद्ध होने के बाद और पांडव जब विजयी हो गए, उसके उपरांत वे कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन करते रहे। सुखपूर्वक राज करने के कई वर्ष बीत गए। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका पर लगभग 34 वर्षों तक शासन किया। तदुपरांत जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे, तब एक तीर आकर उनके चरणों में लगा, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने धरती लोक का त्याग कर दिया और अपने परम धाम को चले गए। जब यह संदेश महाराज युधिष्ठिर तक गया तो पांचों भाइयों ने यह निर्णय लिया कि जब श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर परम धाम को चले गए हैं तो उन्हें भी अब इस लोक का त्याग कर देना चाहिए। पांचों पांडवों ने अब स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। साथ साथ द्रौपदी भी जाने लगी। अब पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा पर जा ही रहे थे कि उनके पीछे उनका वफादार कुत्ता भी निकल पड़ा। अब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ तथा उनका कुत्ता, ये सातों लोग स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। वे थोड़े दूर ही गए थे कि अग्निदेव प्रकट होते हैं और अर्जुन को अपना धनुष और बाण रखने के लिए कहते हैं। अर्जुन अपने धनुष और अक्षय तर्कस को रखना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें अग्निदेव को अपने अस्त्र शस्त्र देने पड़े। पांचों पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र वहीं पर रख दिए। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते जब वे हिमालय पर गए, तब अचानक द्रौपदी का पैर फिसला और द्रौपदी खाई में गिर गईं। तब पांडवों ने युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राताश्री, आखिर द्रौपदी ने कौन से पाप किए थे जिसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ? तब युधिष्ठिर ने कहा कि अनुजों, द्रौपदी सब कुछ तो त्याग दी थी, लेकिन अपने अर्जुन से प्रेम को नहीं त्याग पाई थी। वह अर्जुन से अत्यधिक प्रेम करती थी। वह अर्जुन के प्रेम को नहीं त्याग पाई, जिसके कारण उसकी यह दशा हुई। अब पांडव आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद सहदेव का पैर फिसला और वे भी खाई में गिर गए। तब पांडवों ने पूछा कि भ्राताश्री, ये सहदेव ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण सहदेव के साथ ऐसा हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय अनुजों, सहदेव समझता था कि उसके जैसा विद्वान पुरुष और कोई है ही नहीं। इसी घमंड ने उसको ले डूबा। अब वे आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद नकुल का भी पैर फिसला और वो भी गिर पड़े। तब अर्जुन ने पूछा कि आखिर इसका क्या पाप था कि नकुल खाई में गिर पड़ा? तब युधिष्ठिर ने कहा कि प्रिय अनुज, नकुल समझता था कि उससे सुंदर पुरुष इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जबकि यह सत्य नहीं था। इसी घमंड ने उसे ले डूबा। थोड़ी देर वे आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद अर्जुन का भी पैर फिसला और वे भी खाई में गिर पड़े। तब भीम ने पूछा कि भ्राताश्री, अर्जुन ने कौन से पाप किए थे जिसके कारण उसकी यह दुर्दशा हुई? तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय अनुज, अर्जुन सब कुछ तो जीत गया था, लेकिन अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के घमंड को नहीं जीत पाया था, जिसके कारण उसकी यह दुर्दशा हुई। अब भीम और युधिष्ठिर थोड़ी दूरी पर गए थे कि भीम का भी पैर फिसला और वो भी खाई में गिर पड़े। भीम ने खाई में गिरकर ही युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राताश्री, मैंने क्या किया था जो मेरी यह दशा हुई? तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे। तुम्हें अपने बल का बहुत घमंड था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब युधिष्ठिर अपने एक कुत्ते के साथ चलते गए और थोड़ी दूरी के बाद वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गए। जब वहां वे पहुंचे तो वहां पर उन्हें लेने धर्मराज ने उनका स्वागत किया और कहा कि हे युधिष्ठिर, आपके साथ ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता।
लाख समझाने पर भी जब युधिष्ठिर नहीं माने तो उस कुत्ते के रूप में वास्तव में यमराज थे, और समझाने पर भी जब युधिष्ठिर नहीं माने तो वो अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में आए। और इसके बाद यमराज युधिष्ठिर को लेकर स्वर्गलोक को चले गए।